माफिया और गुंडों का खात्मा हो गया है, वैसे ही आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनको पता चल गया है, अगर सरकार बनेगी तो इन दोनों का क्या होगा अंजाम, इन दोनों को पता है। इसलिए अभी से ये लोग पब्लिक को मैसेज दे रहे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुम दोनों भाइयों के साथ हम तो कुछ करने ही वाले हैं। जिस दिन सरकार बनेगी, तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। देखिए, आपके सामने है रामनवमी यात्रा। पूरे भारत की सबसे बड़ी अगर कहीं निकलती है तो वो मेरी विधानसभा में तेलंगाना राज्य ओवैसी के गढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा निकलती और निकल रही है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जब से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है, हिंदू फेस्टिवल को किस तरह से रोका जाए, रामनवमी शोभा यात्रा को किस तरह से रोका जाए, बस यही प्लानिंग कर रही है। केसीआर की सरकार हो या रेवंत रेड्डी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों एमआईएम दारुसलाम की गुलाम बन चुकी है। एमआईएम पार्टी के ऑफिस से इनको आदेश आता है और आदेश अनुसार ये लोग रामनवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करें। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, ना पहले रुके ना अब रुकेंगे। जितना आप हमें रोकने का प्रयत्न करेंगे, उससे बड़े बड़े कार्यक्रम हम तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में हम मनाकर बताएंगे। एक दिन के पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी एक कमेंट किए, जेल में रखकर मेरे को जान को टकराए बोलते, उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अभी डर आ चुका है। जिस प्रकार से यूपी में माफिया और गुंडों का खात्मा हो गया है, वैसे ही आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनको पता चल गया है, अगर सरकार बनेगी तो इन दोनों का क्या होगा अंजाम, इन दोनों को पता है। इसलिए अभी से ये लोग पब्लिक को मैसेज दे रहे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुम दोनों भाइयों के साथ हम तो कुछ करने ही वाले हैं। जिस दिन सरकार बनेगी, तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस ने बोल रहा है राम के नाम पर बीजेपी ने वोट मांग रहे, इसलिए बोल रहे आपके। चलो, हम राम के नाम पे मांग रहे हैं ना, तो तुम भी राम जी के नाम पर मांगो। क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का सांसद क्या हिंदू नहीं है? क्या राम जी को हमने रजिस्ट्रेशन करवा के तो नहीं रखा है? अरे राम जी तो सबके है भाई। हम अगर राम जी के नाम पर वोट अगर मांगते हैं, जैसा तुम कह रहे हो, तो तुम भी मांगो। देखेंगे राम भक्त तुम राम विरोधियों को वोट डालेगा या राम जी का मंदिर बनाने वालों को वोट डालेगा, एक बार देख लेंगे। अरे तुम्हारी सोनिया गांधी तो, राहुल गांधी तो काल्पनिक बताया है हमारे राम जी को। अगर राम जी काल्पनिक होते तो अयोध्या में उनका जन्म ना होता, अयोध्या में आज भव्य मंदिर ना बनता। राम जी काल्पनिक नहीं है, राम जी सत्य है। और जब तुम, ठीक है तुम तो अंग्रेज हो, तुम मरोगे तो क्या राम राम सत्य कहोगे, लेकिन जो भी कांग्रेसी मरेगा वो राम राम के नाम पे ही शमशान वाटिका तक जाएगा। राम जी काल्पनिक नहीं है। और अगर तुम्हें प्यार है राम जी से, तो चलो तुम भी राम जी के नाम पर वोट मांग लो। देखिए, आपके सामने है रामनवमी यात्रा। पूरे भारत की सबसे बड़ी अगर कहीं निकलती है तो वो मेरी विधानसभा में तेलंगाना राज्य ओवैसी के गढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा निकलती और निकल रही है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जब से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है, हिंदू फेस्टिवल को किस तरह से रोका जाए, रामनवमी शोभा यात्रा को किस तरह से रोका जाए, बस यही प्लानिंग कर रही है। केसीआर की सरकार हो या रेवंत रेड्डी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों एमआईएम दारुसलाम की गुलाम बन चुकी है। एमआईएम पार्टी के ऑफिस से इनको आदेश आता है और आदेश अनुसार ये लोग रामनवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करें। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, ना पहले रुके ना अब रुकेंगे। जितना आप हमें रोकने का प्रयत्न करेंगे, उससे बड़े बड़े कार्यक्रम हम तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में हम मनाकर बताएंगे। एक दिन के पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी एक कमेंट किए, जेल में रखकर मेरे को जान को टकराए बोलते, उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अभी डर आ चुका है। जिस प्रकार से यूपी में
माफिया और गुंडों का खात्मा हो गया है, वैसे ही आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनको पता चल गया है, अगर सरकार बनेगी तो इन दोनों का क्या होगा, अंजाम इन दोनों को पता है। इसलिए अभी से ये लोग पब्लिक को मैसेज दे रहे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुम दोनों भाइयों के साथ हम तो कुछ करने ही वाले हैं। जिस दिन सरकार बनेगी, तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस ने बोल रहा है राम के नाम पर बीजेपी ने वोट मांग रहे, इसलिए बोल रहे आपके। चलो, हम राम के नाम पे मांग रहे हैं ना, तो तुम भी राम जी के नाम पर मांगो। क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का सांसद क्या हिंदू नहीं है? क्या राम जी को हमने रजिस्ट्रेशन करवा के तो नहीं रखा है? अरे राम जी तो सबके है भाई। हम अगर राम जी के नाम पर वोट अगर मांगते हैं जैसा तुम कह रहे हो, तो तुम भी मांगो। देखेंगे राम भक्त तुम राम विरोधियों को वोट डालेगा या राम जी का मंदिर बनाने वालों को वोट डालेगा, एक बार देख लेंगे। अरे तुम्हारी सोनिया गांधी तो, राहुल गांधी तो काल्पनिक बताया है हमारे राम जी को। अगर राम जी काल्पनिक होते तो अयोध्या में उनका जन्म ना होता, अयोध्या में आज भव्य मंदिर ना बनता। राम जी काल्पनिक नहीं है, राम जी सत्य है। और जब तुम, ठीक है तुम तो अंग्रेज हो, तुम मरोगे तो क्या राम राम सत्य कहोगे, लेकिन जो भी कांग्रेसी मरेगा वो राम राम के नाम पे ही शमशान वाटिका तक जाएगा। राम जी काल्पनिक नहीं है। और अगर तुम्हें प्यार है राम जी से, तो चलो तुम भी राम जी के नाम पर वोट मांग लो। देखिए, आपके सामने है रामनवमी यात्रा पूरे भारत की सबसे बड़ी अगर कहीं निकलती है तो वो मेरी विधानसभा में तेलंगाना राज्य ओवैसी के गढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा निकलती और निकल रही है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जब से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है, हिंदू फेस्टिवल को किस तरह से रोका जाए, रामनवमी शोभा यात्रा को किस तरह से रोका जाए, बस यही प्लानिंग कर रही है। केसीआर की सरकार हो या रेवंत रेड्डी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों एमआईएम दारुसलाम की गुलाम बन चुकी है। एमआईएम पार्टी के ऑफिस से इनको आदेश आता है और आदेश अनुसार ये लोग रामनवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करें। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, ना पहले रुके ना अब रुकेंगे। जितना आप हमें रोकने का प्रयत्न करेंगे, उससे बड़े बड़े कार्यक्रम हम तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में हम मनाकर बताएंगे। सर, एक दिन के पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी एक कमेंट किए, जेल में रखकर मेरे को जान को तक रहे बोलते, उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अभी डर आ चुका है। जिस प्रकार से यूपी में माफिया और गुंडों का खात्मा हो गया है, वैसे ही आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनको पता चल गया है, अगर सरकार बनेगी तो इन दोनों का क्या होगा, अंजाम इन दोनों को पता है। इसलिए अभी से ये लोग पब्लिक को मैसेज दे रहे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुम दोनों भाइयों के साथ हम तो कुछ करने ही वाले हैं। जिस दिन सरकार बनेगी, तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे।